नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जिसे हम इस्तेमाल करेंगे 5 में, 10 में, 20 में, 25 में, 50 में, 100 में और 200 में के साथ। जी हाँ दोस्तों, ईएमए की बात कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। जी हाँ दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी आपको मार्केट का ट्रेंड समझने के साथ साथ परफेक्ट एंट्री और एग्जिट देने में मदद करेगी। अगर आप स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अंत तक देखिए इस वीडियो को। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपको ट्रेडिंग में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है अगर ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप सीख लेते हैं तो। इसमें मैं कवर करने वाला हूँ, सबसे पहला पार्ट कवर होगा इंडिकेटर सेटअप। जी हाँ दोस्तों, इंडिकेटर सेटअप कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद ट्रेंड कैसे पहचानना है, सेकंड पार्ट में मैं ट्रेंड पहचानना, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। एंड थर्ड पार्ट, बाइंग सिग्नल कब मिलेगा आपको, बाइंग एंट्री कब लेनी है, सेलिंग एंट्री कब लेनी है, ठीक है, या एग्जिट, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन यही हो जाता है कि हम एंट्री ले लेते हैं बट फिर फॉल सिग्नल के वजह से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और उसकी वजह से हमें कब एग्जिट लेना चाहिए या कब कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम फ्रेम में ये बेस्ट रिजल्ट देता है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, और मैं ट्राई करूँगा कि काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कर लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है और ये अभी फिलहाल जो है डेली टाइम फ्रेम पे है। अगर टाइम फ्रेम को मार्क करके दिखाओ यहाँ पे तो ये डेली टाइम फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने एक चार्ट ओपन कर लिया है। आप किसी स्टॉक का भी चार्ट ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड टाइम फ्रेम जो है वो मैं आपको बताता हूँ, बट यहाँ पे आप पहले देखिए कि इंडिकेटर सेटअप मैं किस तरह से कर रहा हूँ। इंडिकेटर सेटअप करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर एफ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्क करके दिखाऊं आपको तो यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो एफ में क्या है, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन दिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको सर्च करना होगा, तो यहाँ पे मैं ईएमए सर्च करता हूँ तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा है, ठीक है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा है, इसके नीचे ही ईएमए क्रॉस है, डबल ईएमए है, ट्रिपल ईएमए है, मूविंग एवरेज विथ ईएमए क्रॉस है। अगर इन सब पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं इन सब पर भी वीडियो बना के लेके आऊँगा। लेकिन फिलहाल मैं एक कस्टमाइज स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आया हूँ, तो चलिए इसको पहले एक्सप्लोर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको क्लिक कर लूँगा, यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ईएमए 9 क्लोज 0 ऐसे करके आ गया है, ठीक है। अभी हमको 5, 10, 15, 20, 50, 100 और 200 का लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से 6-7 मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं एडिट कर लूँ जाके, क्योंकि बार बार यहाँ पे आने में टाइम वेस्ट होगा। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, आई थिंक 5, 10, 15, 20, 50, 100 और एक ये 200 का, ठीक है। मतलब ये टोटल 3, 3, 6, 1, 7 7 ईएमए की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा सेटिंग में, ठीक है। यहाँ पे आप गौर कीजिए कि इनिशियली अगर आप ऐसे कर्सर आपका यहाँ वहाँ है तो आपको यहाँ पे इस तरह के ईएमएस दिखाई दे रहे हैं राइट साइड में, ठीक है। इस तरह से आपको लेफ्ट साइड में ईएमएस दिखाई दे रहे हैं जो भी आपने ऐड किए हुए, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे अभी कुछ ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अगर कर्सर यहाँ लेकर जाता हूँ ना इन सब के ऊपर, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखते हैं। एक ये हाइड करने का ऑप्शन है, एक सेटिंग का ऑप्शन है, एक डिलीट करने का ऑप्शन है, रिमूव करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाके मुझे पहला क्या चाहिए, 5 ईएमए चाहिए। 5 ईएमए मैंने कर लिया। क्लोज मतलब क्या होता है कि वेरी क्लोज टू दैट वैल्यू, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी होता है। तो यहाँ पे मैंने
फाई सेलेक्ट कर लिया है। अब स्टाइल में जाएंगे, सॉरी यहाँ पे इनपुट में यहाँ पे स्मूथिंग लेंथ भी मैं इसको फाई कर देता हूँ, ठीक है। इन स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे कलर मैं इसको फिलहाल ब्लू रहने देता हूँ, ठीक है। एंड ब्लू रहने के बाद इसका अगर थिकनेस मुझे बढ़ाना है तो थिकनेस बढ़ा सकते हैं इसका, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और ये ब्लू कलर है, इसका थिकनेस में कुछ सबका थिकनेस मैं सेकंड नंबर का जो थिकनेस है उसके हिसाब से रखूँगा। तो ये मेरा क्लिक हो गया है, ये पहला क्लिक कर लिया मैंने। अब दूसरा मुझे ये चाहिए, पहला देखिए पहला 5 में हो गया है। नाउ सेकंड विल बी 10 में। सिमिलरली इनपुट पे आना है, फिर यहाँ पे 10 लिखना है, यहाँ पे भी 10 लिखना है। स्टाइल में जाना है, इसका आप कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं लेट्स सपोज कि मैं ये पर्पल कलर दे देता हूँ और यहाँ पे मैं सेम थिकनेस रख रहा हूँ जैसा मैंने लास्ट टाइम रखा, ये रख दिया, ओके। ये 5-10 हो गया। और 15 का मैं फिर निकाल लेता हूँ, 15 यहाँ पे 15 टाइप कर लेते हैं, ओके। ये मैंने 15 टाइप कर लिया। स्टाइल में गया, इसका कलर चेंज कर लिया, चलो इसको पिंक कलर दे दे, ओके। तो इसे मैंने पिंक कलर दे दिया, थिकनेस मैंने सेम रख दिया, ठीक है। एंड ओके कर दिया। अब क्या करते हैं, EMA 15 हो गया, यहाँ पे जाके इनपुट में EMA 20 मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ नीचे भी 20 डाल दिया मैंने। स्टाइल में गया और यहाँ पे इसको रैंडमली येलो कलर में दे देता हूँ। येलो कलर देने के बाद थिकनेस भी मैंने ऐसे कर लिया है एंड ओके कर दिया। अब यहाँ पे फिर 20 पे जाएंगे, सॉरी 5, 10, 15 एंड 20 हो गया है। अब यहाँ पे हम जाएंगे 25 के लिए। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगा 50 के लिए। तो यहाँ पे इनपुट्स में जाना है, ये 50 पे करना है, ये 50 मैंने इनपुट कर दिया। अब स्टाइल में गया और इसका कलर 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 कुछ मैंने ये डार्क ग्रीन और ग्रीन टाइप पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ओके किया है, ये ओके हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने 5 EMA सेटअप कर लिया है और नाउ 100 और 200 बाकी है। तो यहाँ पे भी मैं जाके फिर से 100 एंड 200 के लिए फटाफट इनपुट डाल देता हूँ, बिकॉज टाइम इज़ मनी और मनी तो हमें कमाना है दोस्तों। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि इस तरह से अब कौन सा कलर दूँ, कौन सा कलर बाकी है, तो ये कलर मैं दे देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये कलर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो ये कलर ना दे के डार्क ब्लू दे देते हैं, चलो डार्क ब्लू दे देते हैं। तो ये कलर हो गया 100 के लिए। अब रेड किसी को नहीं दिया है तो रेड कलर भी तो देना बनता है भाई। रेड ही तो है जो हर डर की शुरुआत करता है। यहाँ पे 200 पे मैं यहाँ पे 200 टाइप कर ले रहा हूँ और यहाँ पे जाके सिंपली मैं रेड कलर पे क्लिक कर दूंगा और ये थिकनेस जो है एज इट इज़ अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से लगा देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना पड़ता है, वही तो ब्रांड बनाने का काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आप किसी भी चैनल पे मिलने से रहा, ठीक है। चलो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन चुके हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से इंडिकेटर सेटअप करना है। तो इंडिकेटर सेटअप करना देखिए कितना इजी था। सिर्फ आप FX पे गए, वहाँ पे क्लिक किया, वहाँ से आपने जितने भी EMA आपको सेटअप करने थे, यानी कि आपको 7 EMA टोटल करने थे, तो 7 EMA आपने पट 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 क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब वहाँ पे जाने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि सब EMA को सेटिंग में जाके सबको इनपुट और स्टाइल चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं। अब आपका चार्ट देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, वाह। इंद्रधनुष से ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इंद्रधनुष के थोड़ा आसपास ही लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप अब हम देखेंगे कि ये ट्रेडिंग सेटअप तो हमने बना लिया है, इंडिकेटर सेटअप तो बना लिया है, बट भैया आप इसको यूज़ कैसे करें। अब यूज़ कैसे करें के पहले आता है कि यूज़ क्यों करना है। तो क्यों करना है, इसका सवाल का जवाब यही है कि भैया पैसे बनाना है, ठीक है। पैसे बनाना है, कम पैसे लगाना है, ज़्यादा पैसे कमाना है, यही हमारा मोटिव होता है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, यही हमारी मनोकामना होती है, ठीक है। तो चलो इस मनोकामना को पूरा किया जाए। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि
इसमें ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अगर अगर डूबती हुई नैया रहेगी तो क्या उस नैया पे आप चढ़ोगे? नहीं चढ़ोगे, बिल्कुल भी नहीं चढ़ोगे। तो अगर मुझे पता है कि मार्केट का प्राइस जो है, या फिर मेरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, या फिर मेरे स्टॉक का, या फिर मेरे कंपनी के शेयर्स का प्राइस अगर गिरने वाला है 1200 रुपए से 800 रुपए जाने वाला है, अगर वो मुझे डायरेक्शन दिख जाता है कि भैया वो वही डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं क्या उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड डायरेक्शन देखना, डिसाइड करना ट्रेंड डायरेक्शन कैसे देखें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिकेटर सेटअप करने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से ट्रेंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना होता है, किस तरह से ट्रेंड डायरेक्शन को पहचानना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले देख सकते हैं कि ट्रेंड डायरेक्शन पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करना है। अगर प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है तो मार्केट बुलिश यानी अप ट्रेंड में है, ऐसा माना जाता है। अब 200 ईएमए यानी क्या? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईएमए 200 ये है। ओके, इसका कलर क्या है? यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ना, जिस भी ईएमए पे आप क्लिक करोगे ना तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप सिलेक्ट कौन सा हुआ है? ये रेड वाला, यानी कि ये रेड वाला जो है आपका 200 ईएमए का लाइन है। अब सिलेक्ट करने के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ, कलर से तो आपको याद रह सकता है, बट इतने सारे कलर है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन से ईएमए का लाइन है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप देख लो भैया कि मेरा 200 ईएमए कौन सा है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि 200 ईएमए का लाइन जो है ये है। अब यहाँ पे 200 ईएमए के लाइन के ऊपर मैंने अभी फिलहाल में क्या चीज़ बोली? मैंने बोला कि अगर प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है तो मार्केट बुलिश यानी अप ट्रेंड में होता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस जैसे ही 200 के ऊपर गया है तो मार्केट कौन सा डायरेक्शन में है? मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 ईएमए के अगर ऊपर है तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 200 ईएमए के लाइन के नीचे है, यानी कि ये आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड आप पहचान चुके हैं। ओके, और भी थोड़े एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, फ्री में सिखा रहा हूँ तो थोड़ा अच्छे से सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि फ्री में सिखा रहा हूँ तो कुछ भी सिखा दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लाइन को अगर आप ऑब्जर्व करें, ये 200 ईएमए का लाइन है, इसके ऊपर ही प्राइस गिर भी रहा है तो इसके ऊपर ही है। ठीक है, इसके नीचे नहीं आ रहा है, यानी कि आपका ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में ही है। यहाँ तक देखिए आपका ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है, तो इसे हम अप ट्रेंड कहेंगे। अब डाउन ट्रेंड भी देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो डाउन ट्रेंड के लिए थोड़ा मुझे पीछे जाना पड़ेगा, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे ना बुलिश ट्रेंड ही दिख रहा है सब। ओके, थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो ज़रूर दिखेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है, जो कोविड के टाइम पे फॉल आया था वहाँ पे भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि ये 200 ईएमए के नीचे है, तो ये प्राइस जो है इस तरह से गिरा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ट्रेंड डायरेक्शन जो आपको आइडेंटिफाई करना है, कुछ इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गई। अगर प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है, ठीक है, तो ये अप ट्रेंड है, और प्राइस 200 ईएमए के लाइन के नीचे है तो ये डाउन ट्रेंड है। ओके, वेरी सिंपल। यानी पहले ट्रेंड डिसाइड करो, फिर एंट्री के बारे में सोचो। हाँ भैया, तुम्हारा हार्ड एंड मनी है, इतना मेहनत से पैसे कमाता हो, खून पसीना बहा के, एक करके, दिन रात जाग के इतना मेहनत करके पैसे कमाते हो, क्या इसे यूं ही गवा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जितना ज्ञान में वृद्धि होगी आपकी, उतने आपके मनी भाई में भी वृद्धि होगी। तो इस सुख समृद्धि, धन धान्य समृद्धि को बनाए रखने के लिए आपको जरूर ट्रेंड पहचानने आना चाहिए। तो आपने शायद ये पड़ाव भी पार कर लिया है कि आपको ट्रेंड पहचानना आ गया है। अब यहाँ पे ट्रेंड पहचानना आ गया तो आप अभी बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, अरे भैया मुझे तो समझ में आ गया कि अब मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है या कौन सा ट्रेंड चल चुका है। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि भैया खरीदना कब है। अब खरीदना कब है, तो ये चीज पूरे दुनिया की समस्या है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जब भी हम खरीदने की बात करते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि भैया जैसे ही खरीदता हूँ वैसे मार्केट गिरने लगता है। ठीक है,
सोचता हूँ मार्केट ऊपर जाएगा, फिर वो मार्केट और नीचे गिरने लगता है। तो जैसे ही मैं बेचता हूँ फिर मार्केट ऊपर जाने लगता है। मैं सोचता हूँ कि अब गिरेगा, लेकिन नहीं गिरता है, फिर मार्केट ऊपर ही जाते रहता है। फिर जैसे ही मैं बाय करता हूँ फिर मार्केट नीचे करने लगता है। मुझे लगता है कि इस बार अब और गिरता जाएगा, लेकिन फिर मार्केट ऊपर जाने लगता है, फिर खरीदता हूँ, फिर मार्केट। तो ये जो समस्या है ना, ये मानसिक समस्या है। अब इससे इस तरह से समझते हैं कि भैया तुम ट्रेंड के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। मार्केट में जो फॉल सिग्नल और करेक्ट सिग्नल मिल रहे हैं उसमें तुम उलझ गए हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो इसके लिए एक मंत्रा का जरूरत होता है, वो मंत्रा मैं आपको देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, गुरु मंत्रा देने वाला हूँ यहाँ पे। खरीदारी की सिग्नल आपको कब मिलेगी, बाइंग एंट्री, बाइंग सिग्नल कब मिलेगा आपको। तो सबसे पहला गुरु मंत्र ये है कि प्राइस, ठीक है। किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस, या फिर आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो जो भी इंडेक्स का आप प्राइस देख रहे हैं, वो प्राइस अगर 200 ईएमए और 100 ईएमए के ऊपर हो, ठीक है। 200 ईएमए और 100 ईएमए पहचान लेते हैं पहले। तो 200 ईएमए रेड लाइन है, 100 ईएमए ब्लू लाइन है, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि अगर प्राइस 200 ईएमए और 100 ईएमए के ऊपर हो, ठीक है, प्राइस इन दोनों के ऊपर हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई दूसरा कंडीशन भी तो सुन लो। आप बहुत भैया बहुत ही जल्दी व्यथित हो जाते हो कि भैया जल्दी बताओ क्या बोलने वाले हो। तो पहला कंडीशन ये था, दूसरा कंडीशन भी बता रहा हूं मैं, थोड़ा सब्र करो। तो दूसरा कंडीशन ये है कि इसके साथ ही, ठीक है, फिर से पहला कंडीशन फिर से रिपीट करता हूँ। प्राइस, आपका जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, या जो भी कंपनी के स्टॉक को स्टॉक का चार्ट आपने ओपन किया है और उस पर इंडिकेटर सेटअप लगाया है, तो उसमें अगर प्राइस जो है 200 ईएमए और 100 ईएमए के ऊपर हो, इसके साथ ही छोटे ईएमए यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 ये ईएमए एक साथ ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, एक साथ ऊपर की तरफ जाए और 50 ईएमए को क्रॉस करे, 50 ईएमए को क्रॉस करे, और अलाइनमेंट कुछ ऐसा हो, ठीक है, अलाइनमेंट कुछ ऐसा हो कि अलाइनमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए कि 50 ईएमए सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद 10 ईएमए का लाइन होना चाहिए, देन 15 का ईएमए का लाइन होना चाहिए, 20 का ईएमए का लाइन होना चाहिए, और ये सारी लाइन 50 ईएमए को क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़ रही हो, और जो प्राइस है वो ऑलरेडी 100 और 200 ईएमए के ऊपर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यानी कि आप फटाक से पर्स खोलो, पैसे निकालो और शेयर्स खरीद डालो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे तो आपका ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन ब्रोकर में आपको अकाउंट में पैसे ऐड करने पड़ेंगे, पर्स खोल के आप खरीद नहीं सकते। तो यहाँ पे सिंपल मुझे यही बताना था कि बाइंग सिग्नल कब मिलेगा। बाइंग सिग्नल फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट करने से ही जो हमारा सेंस है वो काम करता है, और सेंस यानी आपकी ज्ञानेंद्रियां प्रॉपर तरीके से काम करती है और माइंड में फिट हो जाता है, मेमोरी में फिट हो जाता है, आपकी हार्ड डिस्क, सॉफ्ट डिस्क जो भी है उसमें फिक्स पूरी तरह से फिट हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि पहला कंडीशन ये है, बाइंग सिग्नल आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पे आपका प्राइस जो है, आपके शेयर्स का प्राइस जो है 200 ईएमए और 100 ईएमए के ऊपर होना चाहिए, और उसके साथ ही 5 ईएमए का लाइन, ठीक है, ये पहला जो है, पहला यहाँ पे 5 ईएमए का लाइन सबसे ऊपर रहना चाहिए, 10 ईएमए का लाइन सेकंड नंबर पे होना चाहिए, 15 ईएमए का लाइन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, ठीक है, ये डॉट्स को आप देखते रहिए, यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। फिर से बोलता हूँ कि आपका प्राइस जो है 200 ईएमए 100 ईएमए के ऊपर रहना चाहिए, ये तो पहला कंडीशन है। इसके साथ ही जो छोटे ईएमए है वो कुछ इस सीक्वेंस में होना चाहिए कि 5 सबसे ऊपर की तरफ जाए, और उसके बाद 10 ईएमए का लाइन होना चाहिए, 15 ईएमए का लाइन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे यही सीक्वेंस में है, 5, 10, 15 हो गया। अब ये 20 का लाइन हो गया। ये चारों ईएमए जो है 50 ईएमए के लाइन को, 50 ईएमए का लाइन जो है ये ग्रीन वाला लाइन है, ठीक है, ये 50 ईएमए का लाइन है, इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वही हुआ है। तो बाइंग सिग्नल आपको कहाँ पे मिलेगा, बाइंग सिग्नल आपको यहाँ पे मिला है।
तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चारों लाइन क्लस्टर हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हुए हैं एंड देन एक क्लस्टर बन रहा है इनका कुछ इस तरह से 4 लाइन का। और ये जो 50 EMA का लाइन है उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे एक फॉल सिग्नल बना है, यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ जा रही थी, बट जब तक ये 50 के सिग्नल को क्रॉस ना करे आपको एग्जिट नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला बाइंग सिग्नल आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से ये फिक्स हो गया कि ये 50 के लाइन को ऊपर की तरफ कट करके जा रही है। सीक्वेंस भी कुछ ऐसा ही है, 5 10 15 20 का सीक्वेंस है। और ये 50 के लाइन को क्रॉस करके ऊपर गई है। ऑलरेडी आपका प्राइस जो है 200 EMA और 100 EMA के ऊपर ही है। तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अब आंख बंद करके ऐसे डालो और बाई कर लो। तो ये बाइंग एंट्री आपकी बन गई, ठीक है। अब ये बाइंग एंट्री आपकी बन गई, यहाँ पे आपने खरीद लिया है, अलाइनमेंट में आपका पता चल गया। तो यहाँ पे जैसे ही आपकी बाइंग एंट्री बनी, और इसको और एक्यूरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसे और एक्यूरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है, ये सारे डोजिस टाइप में बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उतना क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्यूरेसी कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ से डोजेस बनने चालू हो गया था, फिर से नीचे जाने लगे, लेकिन लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गैप अप ओपनिंग हुआ है एंड पीछे के 3 4 कैंडल्स को खा चुका है, यानी कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। अब उसके बाद जो है एक और पॉजिटिव कैंडल बना है, बट डोजी बना है, बट ठीक है। अब यहाँ से जो आपके स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, और ज़्यादा एक्यूरेट एंट्री लेना है तो आप ये कैंडल पे ले सकते हैं, ठीक है। ये कैंडल पे आप एंट्री ले सकते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया बुलिश, कैंडल के क्लोज होते ही आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये आपकी बाइंग एंट्री हो गई, ठीक है। बाइंग एंट्री हो गई। अब इसके साथ ही बात करेंगे हम कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। स्टॉप लॉस, जी हाँ दोस्तों, आपका जो लास्ट स्विंग हुआ था, लास्ट स्विंग ऑलमोस्ट हम इसको पकड़ सकते हैं, तो इसके नीचे ही आप इस लेवल पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बहुत ही सेफ स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, अदरवाइज आप ये वाले लेवल पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आपका ये स्टॉप लॉस यहाँ पे रेडी हो गया। अब इसमें आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहना होगा, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है मैंने वीडियो की लिंक में शेयर किया है, आप देख सकते हैं। मतलब आपको स्टॉप लॉस जो है, जैसे ही मार्केट ऊपर जाते रहती है, आपको स्टॉप लॉस उठा उठा के आगे आगे ढकेलना होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली आंख बंद करके आप ऑर्डर लगा के ये कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन का एंट्री लेता हूँ, तो इसके क्लोजिंग के बाद यहाँ पे एंट्री ले ली, और ये स्टॉप लॉस मैंने इस लेवल पे लगा दिया, ठीक है। मैं सेफ लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1:2 का फिक्स रिवॉर्ड मुझे मिल चुका है यहाँ पे, ओके। तो यानी कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये स्टॉप लॉस आपने इतना सेफ स्टॉप लॉस रखा, या फिर आप अगर थोड़ा रिस्क और उठा सकते हैं तो यहाँ पे रखेंगे, तो आपका जो है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी यहाँ पे अचीव हो गया है, ठीक है। इसी लाइन में आपका अचीव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेड में बने रहना होता है। और सिंस आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो आप जैसे ही ऊपर की तरफ फिर से आपको यहाँ पे अप ट्रेंड मिला है इस एरिया में, तो इसको उठा के यहाँ पे रख लो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस इसको बना लो। ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब आपने एंट्री यहीं पे कर रखी है, आपका जो बाइंग प्राइस है वो यही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि इसे और होल्ड कर रहे हो पोजीशन, कि जैसे जैसे मार्केट मेरा ऊपर जा रहा है वैसे वैसे मैं बाय कर लूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस लेवल पे लेकर आता हूँ, ठीक है, अगर इस लेवल पे कुछ कहाँ था ये, नहीं कुछ ये कुछ इस लेवल पे था,
तो अगर इस लेवल पे भी लेके आता हूँ और इसकी बाइंग एंट्री जो होती है वो यहाँ पे रखा हूँ, फिर भी 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिला हुआ है। तो ये हो गया कि आपको बाइंग सिग्नल कहाँ मिलेगा और एग्जिट कहाँ करना है। ठीक है, एग्जिट कहाँ करना है, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर जैसे ही ये प्राइस जो है जैसे ही प्राइस जो है 50 EMA के नीचे जाए, ठीक है, 50 EMA के लाइन के नीचे जाए, यानी कि ये ग्रीन लाइन के नीचे जाए, जैसे ही ये ग्रीन लाइन के नीचे जाती है आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे एग्जिट कर लेना है। तो सिंपली वही आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 50 लाइन के नीचे गई है, तो ये काफ़ी देर तक नीचे, काफ़ी नीचे गई हुई है, तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जिट माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुझे शॉर्ट एंट्री कब लेनी है। शॉर्ट एंट्री कब लेनी है, जब जब आपका जब आपका प्राइस जो है, ठीक है, जब आपका प्राइस जो है यहाँ पे 50 EMA के नीचे चला जाए, ठीक है, और आपका जो ये जो क्लस्टर थे, ठीक है, 5, 10, 15, 20 के जो EMA लाइन से अब उल्टा हो जाए, क्रॉस करके उल्टा हो जाए, यानी पहले तो हमने बुलिश में देखा कि 5 सबसे ऊपर होना चाहिए, बट इस केस में क्या होगा कि 5 सबसे नीचे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 सबसे नीचे है, ठीक है, यहाँ पे 5 सबसे नीचे है, फिर 10 इसी एरिया में देखिए 10 उसके ऊपर है, फिर 15 उसके ऊपर है, फिर 20 उसके ऊपर है। ठीक है, तो नीचे से सबसे नीचे 5 है। ओके, बुलिश में क्या था, सबसे ऊपर 5 था, यहाँ पे सबसे नीचे 5 है। तो ये हो गया आपका बेरिश क्रॉस ओवर। ठीक है, यानी कि 5 सबसे नीचे चला गया है और 20 सबसे ऊपर चला गया है, और वो 50 के लाइन को क्रॉस कर रहा है, 50 के लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो आपका जो है शॉर्ट एंट्री बनता है। शॉर्ट एंट्री बनने के बाद उसके पीछे का जो हाई होगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्लस्टर यहाँ पे बना है और 50 के लाइन को यहाँ पे एक क्लस्टर बना है, और उसके बाद 50 की लाइन को क्रॉस किया है। ठीक है, 50 की लाइन को क्रॉस करने के बाद आपने ले सपोज कि यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन, तो यहाँ ये वाले लाइन पे अपनी एंट्री कर ली, और इसका जो पिछला स्विंग हाई था यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, याद रहे मैं शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट एंट्री कहाँ पे करनी है। तो इस तरह से आपको देखिए 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया है, तो स्टॉप लॉस पता चल गया। और रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आप एक फिक्स ही करके रखिए कि मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, तो ये हमेशा आँख बंद करके आप ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए। आपका या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, या फिर आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। और ये स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट 80 to 90% अच्छा रिजल्ट देती है। तो 80% भी आपको रिजल्ट मिलता है, तो भी आपके 10 में से 8 ट्रेड सक्सेस होंगे, और 2 ट्रेड हो सकता है कि आपको तकलीफ दे दे, यानी कि आपका लॉस में जा सकता है। तो 10 में से 8 भी आपके सक्सेस हो जाते हैं, तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि बाइंग एंट्री और सेलिंग एंट्री कहाँ करनी है। ओके, शॉर्ट सेलिंग एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना होता है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक और सिंपल चीज़ बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि एग्जिट करने का दूसरा ये भी आप कर सकते हैं कि मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके और वॉल्यूम के बेसिस पे एंड कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे आप अपना प्रॉफिट और भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें एग्जिट करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा काम आती है। जैसे कि 1 घंटे का चार्ट ले लो, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम में लगा के रखा हुआ है जैसे आपको समझाने के लिए। तो नॉर्मली जब भी आप लाइव ट्रेडिंग करो तो कुछ इस तरह से देखिए, ये अभी आपको दिख सकता है, सीधा आप देख के बोल सकते हो कि भैया ये अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, अब ये सेलिंग शॉर्ट सेलिंग का टाइम कब आएगा, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का टाइम कब आएगा, जब ये लाइंस क्रॉस करके एक साथ आए हुए हैं, अगर ये फिर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, लेट्स सपोज यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, ये 50 की लाइन को क्रॉस कर देता है, ठीक है, ये सारे के सारे क्लस्टर इस तरह से जाते हैं, ऐसा हो जाएगा,
तो ये 50 के लाइन के नीचे अगर चला गया तो यहाँ पे आपका शॉर्ट सेलिंग का एंट्री बन जाएगा, और जो लास्ट स्विंग हाई रहेगा, देखो कि यहाँ पे आगे फिर से ऐसा करता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे आपका में भी हो सकता है कि मेजर सपोर्ट जो है वो आपका टारगेट बन जाए, और ये स्टॉप लॉस बन जाए आपका, ये बाइंग एंट्री बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड डिफाइन करते हैं। देखिए कितना 2 सेकंड भी नहीं लगा मुझे डिसाइड करने में कि मैं कैसे यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, सेम यहाँ पे भी उसी तरह से हुआ है, देख सकते हैं आप। तो काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी आपके लिए बना कर लाया हूँ मैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये 1 आवर के चार्ट में, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्ट्रैटेजी स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा काम आती है। तो जैसे कि 1 आवर की बात कर रहा था, या फिर 4 आवर की बात कर रहा था, या फिर आप डेली चार्ट में, जो कि ऑलरेडी हम लोग थे। ठीक है, डेली चार्ट में हम ऑलरेडी बात कर रहे थे। तो ये सारे चार्ट में आप इसके यूज़ कर सकते हैं। इंट्राडे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फॉल सिग्नल को फिल्टर करने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड वॉल्यूम का हेल्प जरूर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी 5 EMA से 200 EMA तक की एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप इसे अपने चार्ट पर अप्लाई करके देख सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसका एक्सपीरियंस अनुभव ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए बनाया है। एंड कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा ईएमए सबसे यूज़फुल लगता है, कौन सा ईएमए आपको काफ़ी अब तक आपको यूज लगा। ऑफकोर्स आप इतने टाइम से ट्रेड में बने हो, बिगनर्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जो पहले से यूज़ करते हैं कुछ ईएमए, तो आप बताइए कि आपको कौन सा ईएमए ज़्यादा यूज़फुल लगता है, सो दैट टू वे कम्युनिकेशन होगा तो काफ़ी मज़ा आता है। तो आई थिंक अब अलविदा कहने का समय आ चुका है। तो जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक पावरफुल स्ट्रैटेजी के साथ, जो कि आपको आपका धन धान्य समृद्ध बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।